तो हेलो गाइस, एंड्रॉयड के व्यूज वाले ट्यूटोरियल के इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि अपने एंड्रॉयड के अंदर फॉर्म के इनपुट फील्ड्स कैसे लगा सकते हैं। ठीक है। हमारी एप्लीकेशन में अब तक हम लोगों ने टेक्स्ट व्यू लगाया है, इमेज व्यू लगाया है, और अब हम लोग लगाने वाले हैं इनपुट फील्ड्स। ठीक है। और इनपुट फील्ड्स के लिए एंड्रॉयड ने जिस व्यू क्लास को दिया है उसका नाम है एडिट टेक्स्ट। ठीक है। तो एडिट टेक्स्ट लिखने के लिए सिंपली यहाँ पे जाएंगे, ई डी टाइप करोगे तो एडिट टेक्स्ट आ जाएगा अपना, और उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है। और विड्थ और हाइट आपको पता है, फिलहाल मैं रैप कंटेंट ही करता हूँ। ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दिया मैंने। तो हमारा एक छोटा सा एडिट टेक्स्ट यानी कि इनपुट फील्ड रेडी हो चुका है। ठीक है। और ये है, इसके अंदर हम कुछ टाइप कर सकते हैं। अब इसका जो है विड्थ जो है रैप कंटेंट है, तो एक काम करते हैं गाइस, इसको मैं मैच पेरेंट कर लेता हूँ ताकि कुछ दिखे हमें। तो ये पूरा का पूरा एक फील्ड रेडी हो गया है, इनपुट फील्ड रेडी हो गया है, जिसके अंदर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। और ऐसा हम लोग कब यूज करेंगे, इसका यूज कहाँ है, जहां पे भी हम फॉर्म बनाएंगे गाइस, जहां पे भी हमें जैसे लॉगिन फॉर्म बनाना है, साइन अप फॉर्म बनाना है, या यूजर डिटेल्स फिल करने के लिए जो फॉर्म बनाना है, कहीं पे भी फॉर्म का काम है, तो वहां पे ये जो इनपुट फील्ड है, ये जो एडिट टेक्स्ट है, ये सबसे ज्यादा काम आता है। एक काम करते हैं, इसको एक बार रन करते हैं, और इसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, उन सबको धीरे 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 करके हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे फुल रन करा है, मेरा एमुलेटर इमीडिएट वेक तो हो गया है, लेकिन अभी ये नीचे ग्रेडल बिल्ड चल रहा है। ठीक है। अब ये लॉन्च होगा, इंस्टॉल कर रहा है हमारे एमुलेटर पे ये। तो यहाँ पे जो हमारी टेस्ट ऐप है वो रन हो गई है, और यही जो है बॉटम के नीचे जिसकी लाइन आ रही है गाइस, ये है। यहीं पे हम लोग कुछ टाइप वाइप कर सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे कुछ, देखो यहाँ पे टेस्ट ऐप। ठीक है। तो इस तरह से हम टाइप कर सकते हैं गाइज। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, बट आप इसका जो इनपुट का टाइप है वो आप चेंज कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे टाइप लिखूं तो यहाँ पे आ जाता है इनपुट टाइप, और इनपुट टाइप में अगर मैं मान लो नंबर लिखता हूँ और इसको एक बार रन करता हूं मैं, तो यहाँ पे टेस्ट टाइप नहीं होगा, और कीबोर्ड जो है आपका वो न्यूमेरिकल शो करेगा, यानी कि सिर्फ ये अब नंबर ही एक्सेप्ट करेगा। जैसे मैं अभी यहाँ ABCD टाइप कर रहा हूँ, नहीं टाइप हो रहा है। आप भी कीबोर्ड के अंदर देख सकते हो कि बाय डिफॉल्ट नंबर्स आ गए हैं। तो जहां भी कहीं पे आपको नंबर्स इनपुट करवाने हैं गाइस, तो सिंपल एडिट टेक्स्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी है इनपुट टाइप, वहां पे नंबर डाल देना। जो HTML वगैरह जानते होगे उनको तो ये जरूर पता होगा कि इनपुट टाइप क्या होता है, इनपुट टाइप में नंबर। ठीक है। अब गाइज एक चीज आता है कि इनपुट टाइप के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो कंट्रोल के साथ अब अगर आप स्पेस दबाएंगे, कंट्रोल के साथ अगर आप स्पेस दबाओगे तो देखो यहाँ पे नंबर आ रहा है, टाइम आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है, टेक्स्ट यूज कर चुके हैं हम लोग। ठीक है। डेट आ रहा है, डेट टाइम आ रहा है। ठीक है। एक काम करते हैं, सबसे ज्यादा एक और चीज का यूज होता है पासवर्ड का। तो यहाँ पे इनपुट टाइप जो है, अब पासवर्ड में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। एक तो नंबर पासवर्ड डालना, एक टेक्स्ट पासवर्ड डालना, एक टेक्स्ट विजिबल पासवर्ड डालना, यानी कि जब टाइप करोगे तो वो दिखेगा। ठीक है। और एक टेक्स्ट वेब पासवर्ड डालना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले नंबर पासवर्ड डालते हैं, और एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखो जैसे रिफ्रेश हुआ, यहाँ पे मैं टाइप करूंगा तो ये कीबोर्ड चूंकि नंबर है और पासवर्ड है, यानी कि नंबर वाला पासवर्ड है। ठीक है। तब मैं कुछ भी टाइप करूंगा ना, तो देखो ये नंबर टाइप हो रहा है, और वो पासवर्ड में वो डॉट 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 जो पासवर्ड का खुद का अपना है वो वैसे हो जाता है। ठीक है। और ये आता है हमारे पास टेक्स्ट पासवर्ड। तो इस बार हम लोग टेक्स्ट पासवर्ड डाल के देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे टेक्स्ट पासवर्ड डाला हम लोगों ने, इसको रन किया। तो देखो अब इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हो, अल्फा न्यूमेरिक हो गया बेसिकली, कुछ भी डाल सकते हो, यानी कि टेक्स्ट भी डाल सकते हो, नंबर भी डाल सकते हो, इवन स्पेशल कैरेक्टर भी डाल सकते हो। तो आप यही यूज करना गाइस, ताकि आप टेक्स्ट बेस्ड पासवर्ड डाल सको। ठीक है। जब भी पासवर्ड डालना तो यही यूज करना आप। ठीक है। एक और इसकी गाइस प्रॉपर्टी है, वो है हिंट। जैसे हिंट में डालोगे ना, तो वहां पे क्या होगा, जैसे आपने हिंट डाला
तो इसमें क्या, जैसे यहाँ पे एक बार रन करता हूं तो ये बाय डिफॉल्ट अगर कुछ फिल नहीं हुआ है तो वो एज ए हिंट एक टेक्स्ट शो करता है। जैसे कि आप ऐप के अंदर देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर अ पासवर्ड, लेकिन जैसे ही ये आप टाइप करेंगे तो ये जो हिंट है वो गायब हो जाएगा और आपका पासवर्ड रह जाएगा। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस में आप देखते होंगे गाइस कि पहले वहां पे लिखा रहता है कि इसके अंदर फिल क्या करना है, तो वो चीज अगर आपको बतानी हो तो आप हिंट का यूज ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर पासवर्ड, मैं पासवर्ड अपना डाल रहा हूँ। अब जैसे मैंने अपना पासवर्ड डाला तो वो हिंट गायब हो गया और ये खाली रहेगा तो हिंट शो करेगा। ठीक है, इस तरह से है हमारा इसके अंदर एक प्रॉपर्टी हिंट। ठीक है, अब गाइज इसके नीचे ये जो एक लाइन आ रही है इसको भी आप हटा सकते हो अगर आपको नहीं चाहिए ये लाइन। अगर आप गौर करेंगे तो ये एक लाइन आ जाती है, इस साइड भी देखो आप एक्सएमएल के प्रीव्यू में, और इस साइड एमुलेटर पे भी आप देख सकते हो कि ये जो लाइन आ रही है हमारी। ठीक है, तो इसको जैसे बैकग्राउंड में अगर आप नल करेंगे तो आई थिंक ये हट जाना चाहिए। हाँ, तो जैसे ही आपने बैकग्राउंड इसका नल करा गाइस तो वो जो पीछे की साइड नीचे में जो लाइन आ रही थी एक, वो हट गई। ठीक है, आपका सारा चीज वैसा ही काम करेगा। ठीक है, बट वो पीछे जो लाइन आ रही थी ना एक, कि हाँ वो दिखा रही थी कि यहाँ पे कुछ है टाइप करने वाला, वो गायब हो गया। तो अगर आपको वैसा करना है तो वो चीज कर सकते हो। बाकी इसके अंदर देखो एक दो चीज और बता देता हूँ जो कि सारी व्यूज में काम करेगा आपको। एक तो है मार्जिन। ठीक है, तो जैसे लेआउट मार्जिन करोगे 10 dp, तो ये चारों तरफ से लेफ्ट राइट सेंटर और बॉटम सबसे ये 10-10 dp मार्जिन हो जाएगा इसका। ठीक है, लेकिन अगर मान लो आपको मार्जिन लेफ्ट करना है आपको, ठीक है, तो यहाँ पे वो भी दिया हुआ मार्जिन लेफ्ट। अगर जैसे मैं 50 dp करता हूँ 50 dp, तो सिर्फ लेफ्ट से मार्जिन होगा। ठीक है, और ये जो मार्जिन की प्रॉपर्टी है ना गाइज, ये आप टेक्स्ट व्यू पे भी लगा सकते हो, एडिट टेक्स्ट पे भी लगा सकते हो, इमेज व्यू पे भी लगा सकते हो। ये कॉमन प्रॉपर्टी है, इवन लेआउट पे भी लगा सकते हो आप। तो ये सारी चीजें, और दूसरी चीज ये है बैकग्राउंड का कलर, ये भी आप सब पे लगा सकते हो। जैसे मैंने कलर व्हाइट दे दिया तो व्हाइट में तो नहीं दिखेगा। अगर मैं पर्पल दे देता हूं तो ये देखो गाइज, इसका जो बैकग्राउंड है वो पर्पल हो गया है। तो इस तरह से है, इसकी जो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं वो है। ठीक है, बाकी मैंने आपको विजिबिलिटी बता ही दिया था, आपको ग्रेविटी बता ही दिया था। तो इस तरह से ये चीजें हैं गाइज। एडिट टेक्स्ट आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एडिट टेक्स्ट के अंदर दो तीन चीजें और कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने देखो बैकग्राउंड लगाया है मैंने, ठीक है, और ये बहुत पतला सा आ रहा है, तो मार्जिन तो मैं आपको बता ही चुका हूं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पैडिंग, ये भी कॉमन प्रॉपर्टी है गाइज, ये किसी भी व्यू में लगा सकते हो आप। तो जैसे पैडिंग अगर 10 पिक्स लगाऊंगा मैं, सॉरी 10 dp लगाऊंगा, तो देखो थोड़ा सा फैल गया, यानी कि हमारा जो इनपुट बॉक्स बनेगा, हमारा जो इनपुट फील्ड बनेगा, वो थोड़ा सा और बेहतर दिखेगा। ठीक है, ये आप टेक्स्ट व्यू बटन व्यू किसी भी चीज में लगा सकते हो, लीनियर लेआउट या कोई भी दुनिया का व्यू हो उसके अंदर लगा सकते हो आप इसके अंदर। ठीक है, पैडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, और इसी के साथ साथ पैडिंग लेफ्ट भी होता है। जैसे अगर आपको सिर्फ लेफ्ट में लगाना है तो पैडिंग राइट भी होता है, अगर आपको सिर्फ राइट में लगाना है। जैसे देखो ये सिर्फ लेफ्ट से पैडिंग किया है, पैडिंग बेसिकली उसको थोड़ा सा फैला देता है। तो ये है हमारा पैडिंग। ठीक है, तो मैं इसके अंदर पैडिंग प्रॉपर चारों तरफ से डालना है मेरे को, तो यहाँ पे 10 dp का मैं चारों तरफ से मैंने पैडिंग डाल दिया। ठीक है, ये तो हुआ एडिट टेक्स्ट का। एडिट टेक्स्ट में मेन तो गाइज इतना ही है, इससे ज्यादा बहुत कम है। ठीक है, अब आपको दूसरी चीज बताता हूं। अब अपन करेंगे चेक बॉक्स। देखो गाइज एक चेक बॉक्स करके एक व्यू होता है। ठीक है, इसको भी रैप कंटेंट कर लेते हैं। देखो आपको पता ही चल गया होगा चेक बॉक्स क्या है। जब भी वेबसाइट्स पे जाते हैं या किसी एप्लीकेशन पे जाते हैं तो वो हमसे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए करते हैं। बेसिकली टिक बॉक्स होता है ये, इसको टिक करना है आपको तो जाके वो आगे बढ़ाते हैं, मतलब आगे का प्रोसेस करते हैं। या बहुत सारे क्विज में देखोगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जहां पे रहता है तो 2-3 आंसर्स करेक्ट रहते हैं। तो अगर उस तरह का आपको कुछ चाहिए तो चेकबॉक्स अपना काम में आएगा। ठीक है, तो ये चेकबॉक्स बन गया हमारे पास, और जैसे इसको मैंने रन करा तो कुछ इस तरह से दिखेगा ये चेकबॉक्स। ये देखो गाइज इस तरह से है। ठीक है, ये चेक्ड स्टेट है और ये अनचेक्ड स्टेट है। ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ अगर आप चाहते हैं कुछ टेक्स्ट आए तो आप दो तरह से कर सकते हो। एक तो इसके अंदर भी टेक्स्ट लिख सकते हो, जैसे देखो आई एक्सेप्ट टर्म्स। ठीक है, इस टाइप का कुछ लगा दिया आपने,
तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आ गया आई एक्सेप्ट टर्म्स साथ साथ। या तो आप इसमें टेक्स्ट ना देके क्या कर सकते हो, एक टेक्स्ट व्यू बना दो आप, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट व्यू बना दिया मैंने, ठीक है। टेक्स्ट व्यू तो आपको पहले ही दिन बताया था मैंने जब यूआई का स्टार्ट करा था, आई एक्सेप्ट टर्म्स, ठीक है। ऐसा भी बना सकते हो, पर आप देखो ये दोनों ऊपर नीचे आ गया है, तो आप इसको लीनियर लेआउट के थ्रू एक लाइन में अलाइन कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कर सकते, पर आपको लेआउट नहीं पढ़ा है आपने, तो आप अभी तक तो यही करना कि इसी के अंदर टेक्स्ट डाल देना, ठीक है। तो इस तरह से तो हमारे पास ये चेकबॉक्स काम करता है, ठीक है। एक और चीज होती है कि जहां पे आपको चूज करना पड़ता है कि उनमें से एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो उसको बोलते हैं रेडियो बटन और रेडियो ग्रुप, ठीक है। देखो क्या होता है दोनों। तो हम रेडियो बटन बनाते हैं, ठीक है। मान के चलते हैं कि आप एक फॉर्म बना रहे हैं जहां पे यूजर को फिल करना है कि वो टीचर है या स्टूडेंट है, दोनों में से एक ही चीज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आया मैं, रेडियो बटन जो है रेडियो बटन से स्टार्ट होता है, और इसको आपने क्लोज कर दिया, देखो यहाँ पे रेडियो बटन बन गया। और मान लो ये बंदा टीचर है, तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने टीचर को चूज करने वाला टेक्स्ट, ठीक है। सेम इसी तरह इसको मैंने कॉपी कर लिया और पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया मैंने स्टूडेंट, ठीक है, कि मैं टीचर हूँ स्टूडेंट हूँ, दोनों में से एक चूज करना है। बट एक बार इसको रन करने दो, फिर मैं बताता हूं कि ऐसा मैं क्यों मैंने बोला बट, ठीक है। अब ये जो टर्म्स है, तो ये तो चेक बॉक्स है, तो चेक बॉक्स मल्टीपल हो सकते हैं, कितने भी चेक हो सकते हैं, ठीक है। अब रहा ये रेडियो बटन। रेडियो बटन का जो फॉर्मूला है बेसिकली ये है, दुनिया भर में जितने भी रेडियो बटन्स होंगे उनमें से एक ही टिक कर सकते हो, अगर आपका चॉइस एक है तो। चेक बॉक्स तब यूज करते हैं जब आपके पास मल्टीपल चॉइस होते हैं, और रेडियो बटन तब यूज करते हैं जब आपके पास सिंगल चॉइस होता है। तो जैसे अगर मैं मान के चलूं कि मैं या तो टीचर हूं स्टूडेंट हूं, मान लो टीचर पे टिक कर दिया मैंने, और ऐसे देखो अभी जो हमने इसके अंदर कोड लिखा है उसके हिसाब से स्टूडेंट पे भी टिक हो रहा है, ठीक है। मतलब दोनों में से एक ही होना चाहिए ना। तो इस चीज को करने के लिए हम इसके अंदर रेडियो ग्रुप लाते हैं, ठीक है। सेम उसकी विड्थ और हाइट सेम कर दो, ठीक है। रेडियो ग्रुप के अंदर इन दोनों को पटक दिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसको एक बार रन करता हूं, तो अगर ये रेडियो ग्रुप के अंदर है ना, तो इन दोनों में से एक ही टिक होगा। जैसे देखो अगर मैं टीचर पे टिक कर दिया मैंने, अब मैं स्टूडेंट पे करता हूं तो टीचर वाला अनटिक हो जाएगा। तो अब हमारे पास सिंगल चॉइस हो गई। आप इसके अंदर जितने मन उतने चॉइस ले सकते हो, ठीक है। अब जैसे देखो एक और डालिए, मान लो मैं विजिटर हूं, ठीक है। अब यहां पे देखना आप, ये आ गया, तीन चॉइस हो गई इसके पास, देखो। अब जिसपे भी आप टिक करेंगे तो बाकी सारे अनटिक हो जाएंगे ऑटोमेटिक ही, ठीक है। तो इस तरह से ये रेडियो ग्रुप और रेडियो बटन काम करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास बटन, ठीक है। तो बटन जो है बटन से स्टार्ट होता है, जैसे ही बटन टाइप करेंगे आप बस बटन बन जाएगा आपका। देखो यहाँ पे बटन बन गया है। अब इसके अंदर कुछ टेक्स्ट डालना है, जैसे मान लो सबमिट लिख देता हूं मैं, तो यहाँ पे आ गया सबमिट अपना, ठीक है। तो अब ये एक बार रन करा के देखता हूं मैं। तो इस तरह से आप बटन क्रिएट कर सकते हो, एकदम सिंपल है गाइज। आपको तो आंख बंद करके मतलब एंड्रॉइड का यूआई डिजाइन करना है, आपको कुछ याद नहीं करना, कुछ रट्टा नहीं मारना, आपका एडिटर हेल्प कर देगा। माइंड में बस ये रखना है कि मुझे बनाना क्या है। सपोज बटन बनाना है, बटन टाइप करोगे बस, ये विड्थ और हाइट तो देखो गाइज सब में रहता है, ठीक है। अगर आपको रेडियो बटन बनाना है तो रेडियो बटन दिया हुआ है, रेडियो ग्रुप बनाना है रेडियो ग्रुप दिया हुआ है, चेक बॉक्स बनाना है चेक बॉक्स दिया हुआ है, एडिट टेक्स्ट बनाना, सब सिंपल है इसके अंदर। लेआउट में कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जो भी थोड़ा बहुत दिमाग लगेगा वो हमारा जावा क्लासेस में लगेगा, और जावा के थ्रू जब इन सभी लेआउट्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उस समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बटन हमारा बन गया, देखो आराम से। यहाँ पे कोई बंदा आया, अपना पासवर्ड दिया, टीचर स्टूडेंट में से कोई एक टिक किया और सबमिट कर दिया, ठीक है। तो ये हुआ हमारा बटन। एक और व्यू है हमारे पास, उसको बोलते हैं स्विच। देखो ये आ गया हमारे पास स्विच। देखो गाइस स्विच का मतलब क्या होता है, आप अपने एंड्रॉयड में भी आप देखते होगे ना, ये जैसे है
इसके अंदर बहुत सारे ये जैसे वाईफाई का स्विच है, ये बहुत सारी चीजें, वाईफाई ऑन वाईफाई ऑफ वो वाली चीज है। ठीक है, बहुत बार आपको स्विच बनाना पड़ता है। तो ये देखो यहाँ पे है इसका, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। स्विच इस तरह से दिखता है, ठीक है। और इसके पास दो ही स्टेट होती है, इनेबल वाला और डिसेबल वाला। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। ये देखो गाइज, इस तरह से रहेगा स्विच। सपोज आपने कोई चीज बनाया जिसमें आपने ये लिख दिया कि भाई मेरे को पुश नोटिफिकेशन इनेबल करनी है या डिसेबल करनी है, ठीक है। तो ये आपने कर दिया। जैसे यहाँ पे लिख देता हूं, मैं एक बार टेक्स्ट में लिख देता हूं, इनेबल नोटिफिकेशन, ठीक है। इनेबल नोटिफिकेशन ऐसा लिख दिया मैंने इसके अंदर। ये तब काम करता है जब आपके पास दो ही स्टेट हो, ठीक है। जब वहां पे स्विच होता है, मतलब ऑफ का भी और ऑन का भी। जैसे देखो अब यहाँ पे आ गया ना इनेबल नोटिफिकेशन, तो इस तरह से स्विच काम करता है हमारे पास। और बहुत इजी है इसको बनाना, गाइस कुछ दिमाग नहीं लगाना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से तो हो गया हमारे पास स्विच। एक और आता है हमारे पास इमेज व्यू, तो आपने पढ़ रखा है। एक इमेज बटन भी आता है गाइस। तो इमेज बटन कैसे लगाते हैं, बस इमेज और बटन लिखोगे तो इमेज बटन बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, इसके पास इमेज की भी प्रॉपर्टी होती है और बटन की भी प्रॉपर्टी होती है। यानी कि ये बटन की तरह भी बिहेव करता है और इमेज के साथ, मतलब इमेज के साथ हुआ बटन, उसको इमेज बटन बोलेंगे, ठीक है। और इसका सोर्स देखें यहाँ पे एक बार। अब जैसे ड्रॉएबल में मैंने क्या था, एक हमारे पास रैबिट करके था। ये रुको, इसको 100 x 100 कर देता हूँ, ठीक है। ये एक तरह से हमारे पास इमेज बन गया और बटन भी बन गया। जो नॉर्मल पहले हम लोग इमेज व्यू देखे थे उसके अंदर क्या था कि वो फोटो तो दिखती थी पर वो लगता नहीं था कि उस पर हम क्लिक कर सकते कि नहीं कर सकते। तो ये ऐसा कब होता है, जैसे इसके अंदर आप देखो, ये एंड्रॉयड के खुद का अपना फोन है। इसके अंदर देखो ये सारे बटन टाइप के दिए हुए हैं, ठीक है, दिख रहा है ना। और ये सब इन्होंने आइकन्स लगाए हुए हैं, ठीक है। तो मतलब इमेज भी है और बटन भी है, ठीक है। तो इन सब ऐसा चाहिए आपको कुछ भी, तब आप इमेज बटन लगा सकते हो। अब देखो ये जो है ये क्लिकेबल टाइप का लगेगा आपको, अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि जो इमेज की साइज है वो थोड़ी सी बहुत बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी है ना। तो जब भी आपको ऐसा लगे एंड्रॉयड के अंदर कि इमेज और बटन दोनों चाहिए मुझे, तब आप इमेज बटन का यूज करें, ठीक है। तो बेसिक जो व्यूज थे गाइस वो इतने ही थे। और भी आपको लेक्चर्स जैसे जैसे हमारी आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ेगी, तो वहां पे जैसे जैसे व्यूज आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगा। और अभी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं, बट एक चीज का आपको फायदा है कि आपको कुछ याद नहीं रखना, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग तो बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि देखो ना, एडिट टेक्स्ट में एडिट टेक्स्ट लिख दिया आपने, चेक बॉक्स में चेक बॉक्स लिख दिया। एकदम सिंपल है यूआई बनाना, ठीक है। थोड़ा बहुत हम अगर हम दिमाग लगाएंगे, वो लगाएंगे हम जावा में, ठीक है। अभी के लिए बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, बस आप टिके रहिए। सारा लेक्चर जो है मेरा, सारी वीडियोस जो है वो 1 बाय 1 में डाल रहा हूँ, इन सबको आप देखें। अगर आप यूट्यूब पे ये वीडियोस देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस।